Hello friends, welcome back to my channel English Acts. Today in this video we will cover up the topic of English grammar is figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो मेक श्योर आपका ये टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए. ऑल्सो क्लास 8, 9, 10th, 11th एंड 12th साथ ही साथ बीए जैसे कोर्सेज में फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं. तो चलिए फिर सीखते हैं इस टॉपिक को. इस वीडियो में हम 10 फिगर ऑफ स्पीच को कवर अप करेंगे. फर्स्ट, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबली, लाइटोकीज, ऑक्सीमोरन, रिपिगेशन, एपोस्ट्रोफी, ओनोमैटोपिया. सिमिली पर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर. आप चैनल विजिट कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच है हमारी मेटाफर. मेटाफर की डेफिनेशन है a word or phrase that is used in imaginative way to show that somebody or something has the same qualities as another thing. मीन कि इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बिल्कुल समान दिखाया जाता है कि जो क्वालिटीज़ किसी एक के पास है वही सेम क्वालिटीज़ किसी दूसरे के पास है. लाइक हर वर्ड्स वर अ नाइफ इन हिज हार्ट. उसके जो वर्ड्स थे वो किसकी तरह थे? नाइफ की तरह. तो हर वर्ड्स एंड नाइफ बोथ हैव सेम मीनिंग. ओके, सेम क्वालिटीज़. इसको दूसरा एग्जाम्पल से समझें. देखिए, अगर मैं कहूँ कि वह बहादुर है तो उसकी इस बहादुरता को मेटाफोर में कैसे कहें? ठीक है, हम कह सकते हैं कि ही इज़ लायन. हम लायन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लायन भी क्या होता है? एक बहादुर होता है, बहादुर एनिमल होता है और ताकतवर एनिमल होता है. तो वो भी जो बंदा है वो भी क्या है? एक बहादुर और ताकतवर इंसान है. तो हम डायरेक्टली इसको क्या कह रहे हैं? ही इज़ लायन. हमने लायन से उसको कंपैरिजन करके उसको डायरेक्ट लायन बोल दिया. तो यही मेटाफर होता है. चलिए इसको सेंटेंसेस की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं. सेंटेंस, द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट. अब स्नो कैसी है? स्नो वाइट ब्लैंकेट की तरह है. सेकंड सेंटेंस, माई टीचर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड. टीचर का जो हार्ट है वो गोल्ड का है. अब गोल्ड का तो हो नहीं सकता. तो यहाँ बस टीचर के हार्ट की क्वालिटी को बताया गया है कि टीचर का हार्ट काइंड है. टीचर एक काइंड हार्टेड लेडी है. ओके. थर्ड सेंटेंस, यू आर डोंकी. अब तुम क्या हो? तुम डोंकी हो. अब डोंकी कितना बेवकूफ़ होता है, तो इनडायरेक्टली वी आर सेइंग दैट यू आर ऑल्सो फूल. ओके, आगे देखें. शी इज़ बटरफ्लाई फॉर मी. शी इज़ बटरफ्लाई. अब उसको हमने कंपैरिजन किया है बटरफ्लाई से. हम डायरेक्टली उसको क्या कह रहे हैं? बटरफ्लाई, कि वो बटरफ्लाई जितनी प्रिटी है. यू आर लायन. यू आर लायन. सिक्स्थ सेंटेंस, हर आइज़ फॉर डायमंड्स. उसकी जो आइज़ हैं वो डायमंड हैं. डायमंड से कंपैरिजन कर उसकी आंखों को हम डायमंड बोल रहे हैं, यानी कि उसकी जो आइज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं. ओके. तो आई होप अब आपको मेटाफर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे मेटाफर को यूज़ करते हैं. आगे देखते हैं. सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है हमारी सिमिली. सिमिली का डेफिनेशन है अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज. सिमिली में दो चीज़ों को कंपेयर कर उनकी सिमिलैरिटीज़ को बताया जाता है. सिमिलैरिटीज़ बताने के लिए हम एज और लाइक जैसे वर्डों को यूज़ करते हैं. अब देखिए, सिमिले और मेटाफोर एक ही होता है. दोनों ही सिमिलैरिटीज़ बताने पर बताते हैं, पर दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग है. सिमिले में एज और लाइक जैसे वर्डों को यूज़ करते हैं सिमिलैरिटीज़ बताने के लिए, और मेटाफोर में विदाउट यूजिंग एज और लाइक सिमिलैरिटीज़ को बताया जाता है. देखिए, दो सेंटेंस यहाँ लिखे हैं, इनकी हेल्प से हम समझते हैं. शी इज़ एज क्लेवर एज फॉक्स, कि वो क्लेवर है. वह क्लेवर है. किसके जितनी क्लेवर है? फॉक्स के जितनी क्लेवर है. तो यहाँ मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा. ठीक है. और सेकंड सेंटेंस जो है, शी इज़ फॉक्स, यानी कि मैं डायरेक्ट उसको क्या कह रही हूँ? फॉक्स कह रही हूँ. शी इज़ फॉक्स, ये है मेटाफर. अब शी इज़ फॉक्स में डायरेक्ट कह रही हूँ तो समझ में तो आ रहा होगा ना कि मैं फॉक्स उसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसके पास फॉक्स वाली क्वालिटीज़ हैं. ठीक है. तो ये होता है सिमिलर और मेटाफोर में डिफरेंस. चलिए अब आगे सेंटेंस देखते हैं. इसके सेंटेंस, फर्स्ट, ही इज़ एज फास्ट एज चीता. ही इज़ एज फास्ट एज चीता, कि वो जो है वो फास्ट है. किसके जितना फास्ट है? चीते के जितना फास्ट है. ठीक है, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं उसको ही इज़ फास्ट, बट हम सिमिली में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? ही इज़ एज फास्ट एज चीता. सेकेंड सेंटेंस, यू आर एज ब्यूटिफुल एज रोज़, कि आप ब्यूटिफुल हो. कितनी ब्यूटिफुल हो? जितनी की रोज़ है उतनी ब्यूटिफुल आप हो. योर हेयर एज ब्लैक एज कोल, आपके जो बाल हैं वो कोल के जितने ब्लैक हैं. यानी कि कोल तो एक बहुत डार्क ब्लैक कलर होता है, तो आपके हेयर का कलर भी कैसा है? डार्क ब्लैक है.
ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, आई एम एज इनोसेंट एज लैम, मैं इनोसेंट हूँ कितनी, लैम के जितनी। फिफ्थ सेंटेंस, यू फाइट जस्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कि आप फाइट करते हो, कैसी फाइट करते हो, कैट्स एंड डॉग्स के जैसे। ठीक है, तो इस तरह से सिमिले को यूज़ करते हैं हम। अब आपको सिमिले का यूज़ करना आ गया होगा, कैसे सिमिले यूज़ किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच का ये टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डेफिनेशन ऑफ द पर्सोनिफिकेशन इज, with personification you emphasize a non-human's characteristic by describing them with human attributes. That non-human can be an object or an animal or even an idea or concept. देखिए, जब जब कोई नॉन लिविंग थिंग ह्यूमन बीइंग वाले गेस्चर और इमोशन दे तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें बेजान चीज़ इंसानों की तरह इमोशन शो करती है। अब आप एक एग्जाम्पल से इसको समझिए कि चांद तुमसे जेलस हो रहा है। अब भाई चांद कैसे किसी से जेलस हो सकता है? चांद एक नॉन लिविंग थिंग है और यहाँ फिर भी ये इंसानों की तरह इमोशन दे रहा है। तो जब कोई नॉन लिविंग थिंग ह्यूमन बीइंग जैसे इमोशन और गेस्चर दे तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। चलिए सेंटेंस की हेल्प से इसको समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, जस्टिस इज ब्लाइंड। अब जस्टिस कैसे अंधा हो सकता है बताएं ज़रा। जस्टिस के पास क्या आइज़ हैं जो वो अंधा हो गया? नहीं है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सेकंड सेंटेंस, माई बुक इज़ माई फ्रेंड। इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बुक कैसे किसी की फ्रेंड हो सकती है? थर्ड सेंटेंस, माई वॉच टॉक्स। मेरी घड़ी बातें करती है। अब ये तो कुछ ज़्यादा फनी हो गया है। घड़ी कैसे बात कर सकती है बताओ ज़रा? बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब सन कैसे किसी को स्माइल दे सकता है बताएं ज़रा? नहीं दे सकता। ठीक है। लास्ट सेंटेंस, हर हार्ट इज़ वीपिंग। अब उसका दिल रो रहा है। दिल के पास इंसानों वाली गेस्चर नहीं है, इमोशन नहीं है, आंखें नहीं है, कैसे रो रहा है? वो नहीं रो सकता। तो वो जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो रिएक्ट करती हैं ह्यूमन बीइंग की तरह, इसी चीज़ को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन। डेफिनेशन, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। मीन, एलिट्रेशन में सेम लेटर और सेम साउंड रिपीट होता है। सेंटेंस में सेम लेटर एंड सेम साउंड बार बार आता है और इसी टाइप के सेंटेंसेस को हम एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिप इन लिजार्ड, यहाँ सेम साउंड भी है और सेम कॉन्सोनेंट भी है। दोनों तरफ क्या है? एल, और सेम साउंड भी है, ली ली। ओके, चलिए और सेंटेंस देखते हैं इसको समझने के लिए। नेक्स्ट हमारा है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट करना, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। डेफिनेशन, अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समथिंग साउंड बेटर, मोर एक्साइटिंग एंड डेंजरस। मीन कि किसी भी वस्तु की विशेषता को बढ़ा चढ़ाकर बताना क्या होता है? हाइपरबोली होता है। किसी भी चीज़ को सीधे सीधे ना बताकर थोड़ा सा हम बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो बढ़ा चढ़ाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइपरबोली। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ फ्रीजिंग, वह जम रहा है। अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान जमने लग जाए, नहीं। हाँ, इससे हमें सेंस मिलते हैं कि ही इज़ फ्रीजिंग, इसका मतलब क्या है कि उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। दैट इज़ वाई ही इज़ फ्रीजिंग। चलिए और सेंटेंस देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। सेंटेंस, आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गेट हेयर। आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गेट हेयर, मैं यहाँ पहुँचने के लिए 1 लाख मील दूर चला। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई 1 लाख मील दूर पैदल चले, वो भी। हाँ, ये सेंस यहाँ पर क्या दे रहा है कि वो बहुत लंबा पैदल चला, तो उसको वो बढ़ा चढ़ाकर कैसे कह रहा है कि मैं 1 लाख मील पैदल चला। ठीक है। सेकंड सेंटेंस, यू डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, आप शर्मिंदगी से मर गए। अब शर्मिंदगी से कोई मरता नहीं है, लेकिन हाँ इतना होता है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हुआ। ठीक है। थर्ड सेंटेंस, शी विल डाई, शी विल नहीं है, आई विल डाई। आई विल डाई इफ़ शी आस्क मी टू डांस, कि मैं मर जाऊंगी अगर उसने मुझसे डांस के लिए पूछा। तो यहाँ पर मरता कोई नहीं है, बस इतना है कि वे डांस नहीं कर सकती हैं, तो इसको थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, दिस इज़ द वर्स्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब ये जो डेजर्ट है ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो अच्छी नहीं होती है, ख़राब होती है। तो ये
दुनिया की सबसे ख़राब मिठाई तो नहीं हो सकती है, बस हाँ इतना हम सेंस यहाँ पर दे रहे हैं कि मिठाई अच्छी नहीं है। फिफ्थ सेंटेंस, हिज हाउस इज़ हायर देन बुर्ज खलीफा। अब बुर्ज खलीफा से ऊंचा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी हाई नहीं है। अब उसका घर कहाँ से होगा? हाँ ये हो सकता है कि आस पड़ोस में उसका घर सबसे ऊंचा हो, आस पड़ोस के घर के मुकाबले, लेकिन बुर्ज खलीफा से ऊंचा हो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो वो इसी चीज़ को एग्जैजरेट कर रहा है। तो अब आपको समझ आ गया होगा हाइपरबोली कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पहचाने हाइपरबोली को सेंटेंस के अंदर। ये बहुत ईजी होता है, जहाँ पर भी एग्जैजरेट किया गया हो चीज़ों को वहाँ पर हाइपरबोली होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है लाइकोकीज। लाइकोकीज की डेफिनेशन है अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट इन विच अ सेंटिमेंट इज एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली बाय नेगेटिव्स इट्स कॉन्ट्ररी। मीन कि जब हमें अफर्मेटिव बोलना होता है, अफर्मेटिव सेंस देना होता है, तो हम नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव बोलकर अफर्मेटिव सेंस दिया जाता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं लाइकोकीज फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ बैड सिंगर। अब हमने सेंटेंस बोला है नेगेटिव, लेकिन इसका सेंस क्या निकल कर आ रहा है? अफर्मेटिव वाला निकल कर आ रहा है। नॉट अ बैड सिंगर, बैड सिंगर नहीं है तो कैसा सिंगर है फिर वो? गुड सिंगर है। ठीक है, तो इस तरह से लाइकोकीज फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है। चलिए इसके और सेंटेंस देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, सेंटेंस, दैट इज नॉट बैड बैड आइडिया। दैट इज नॉट बैड आइडिया नेगेटिव सेंटेंस है, बैड आइडिया नहीं है तो फिर कैसा आइडिया है? गुड आइडिया है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, इट वॉज नॉट अ टेरिबल ट्रिप। टेरिबल ट्रिप नहीं थी, टेरिबल ट्रिप नहीं थी तो फिर कैसी थी? ऑसम थी। थर्ड सेंटेंस, दे आर नॉट अनहैप्पी विद द प्रेजेंटेशन। वो अनहैप्पी नहीं थे, अनहैप्पी नहीं तो कैसे थे? हैप्पी थे। ठीक है, द वुमेन इज नॉट फूल। द वुमेन इज नॉट फूल, तो यहाँ का अफर्मेटिव सेंस क्या निकलेगा? फूल नहीं तो फिर क्या है? क्लेवर है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंस। फिफ्थ सेंटेंस, द टेस्ट ऑफ फूड वॉज नॉट बैड। खाने का जो स्वाद था वो बैड नहीं था। बैड नहीं था तो फिर कैसा था? टेस्टी था, अच्छा था, गुड था। ठीक है, तो ये है हमारा लाइकोकीज फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन है अ फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स सीम्स टू बी अपोजिट ऑफ ईच अदर। मीन ऐसा वाक्यांश जिसके दोनों शब्द विपरीत या विरोधी अर्थ वाले होते हैं। जब सेंटेंस में दो ऐसे शब्द या फ्रेज होते हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, क्लियरली कन्फ्यूज्ड। क्लियरली भी है और कन्फ्यूज्ड भी है, तो ये दोनों एक ऐसे वर्ड्स हैं जो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं लेकिन साथ में रखे गए हैं। इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। ठीक है, चलिए सेंटेंस की हेल्प से और समझते हैं इसको। सेंटेंस, एवरीवन वॉज अमेज्ड एट हर फूलिश विजडम। फूलिश और विजडम ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। सेकंड सेंटेंस, द फाइनल डांस वॉज सीरियसली फनी। सीरियसली भी और फनी भी है, तो ये क्या है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। थर्ड सेंटेंस, पार्टी इज सच स्वीट सोरो। स्वीट और सोरो, यहाँ देखो स्वीट अलग है, सोरो अलग है, फिर भी साथ में रखे गए हैं, तो ये क्या है? ऑक्सीमोरन है। फोर्थ सेंटेंस, इट इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी है और सीक्रेट भी है और दोनों साथ में रखे गए हैं, ऑक्सीमोरन। फिफ्थ सेंटेंस, दिस इज एन ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल भी लिखा है और कॉपी भी लिखा है, तो ये क्या है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। ठीक है, ये बहुत ईजी है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिपीटेशन। रिपीटेशन की डेफिनेशन है रिपीटेशन इज द सिंगल वर्ड और फ्रेज इज यूज मल्टीपल टाइम्स इन शॉर्ट सक्सेशन फॉर इफेक्ट। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा सिंगल फ्रेज जो एक से ज़्यादा बार सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच होती है रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ओवर एंड ओवर। ओवर यहाँ पर भी है और एंड के बाद भी ओवर है, तो ओवर को रिपीट किया गया है, तो ये क्या है? रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं इसको। और टाइम आफ्टर टाइम। टाइम आफ्टर टाइम, टाइम को दो बार लिखा गया है, दो बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। सेकंड सेंटेंस, व्हाट इज फॉल इज फेयर एंड फेयर इज फॉल। फॉल भी दो बार है और फेयर भी दो बार है, तो ये क्या है? रिपीटेशन है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम। ईयर और ईयर यहाँ पर रिपीट हो रहा है ईयर, तो ये क्या है? रिपीटेशन है। सॉरी बट नॉट सॉरी, यहाँ सॉरी रिपीट हो रहा है। फिफ्थ सेंटेंस, ही वॉन्ट्स लॉट्स ऑफ फूड, फूड एंड फूड। फूड तीन बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? रिपीट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कौन सी हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है? रिपीटेशन। ये भी बहुत ईजी होता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एपोस्ट्रोफी।
एपोस्ट्रॉफी तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से के आ गया, बहुत इजी है। डेफिनेशन देखो इसकी, अ मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ लेटर्स ऑफ फिगर्स द पॉजेसिव केस। देखिए ये जो मार्क है ना, इस मार्क को हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। एक होता है कोमा जो नीचे लगा होता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला, ये होता है कोमा, और इस टाइप का होता है वर्ड, ये ऊपर होता है, ऊपर वाले मार्क को हम कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं हम पॉजेसिव केस में यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बुक्स कवर। अब कवर किसका है, बुक का है, तो ये बुक का पॉजेसिव हो गया है कि नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, बुक्स कवर। कार का रंग, तो ये कार का पॉजेसिव हो गया रंग, तो हम कैसे लिखेंगे, कार्स कलर। कार का कार्स कर देंगे, ये होता है अपोस्ट्रॉफी। कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज किया जाता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ क्या लिखा था, अगर मैं पूरा लिखूँ तो ये था, इट इज ए नाइस डे, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्शन में इसको अपोस्ट्रॉफी लगाकर क्या करा, शॉर्ट करा, इट्स अ नाइस डे। ठीक है, ये बहुत इजी है। बस अपोस्ट्रॉफी अगर हमें दिखाई दे गई है, हमने लिखनी है, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट के देखते हैं। ओनोमैटोपिया सबसे ईजिएस्ट फिगर ऑफ स्पीच है, क्यों है, देखिए डेफिनेशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ब सजेस्ट द साउंड और इको द सेंस। मीन ओनोमैटोपिया में हमें कुछ नहीं करना होता, कोई दिमाग हमें नहीं लगाना होता, बस हमें साउंड देखना होता है। अगर सेंटेंस में साउंड दिया है तो वो होता है हमारा ओनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल हिसिंग एंड क्लैपिंग, स्नैक हिसिंग करते हैं, हिज होता है ना, और अब जब हम क्लैप करते हैं तो क्लैपिंग की जो जो साउंड होता है, वो जितनी भी चीज़ों के साउंड होते हैं वो हमारा क्या होता है, ओनोमैटोपिया होता है। सेंटेंस देखिए इसके, कुछ एग्जांपल्स हैं। टिक टॉक ऑफ क्लॉक, क्लॉक क्या करती है, टिक टॉक, तो टिक टॉक क्या है, ओनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। टिंग डोंग एट द डोरबेल, डोरबेल की जो साउंड होता है डोरबेल का, वो क्या होता है, डिंग डोंग। ठीक है, द बजिंग बी फ्लू, बी का जो साउंड होता है वो क्या होता है, बज ऐसे करके कुछ होता है, तो ये क्या है, बी का साउंड है। तो साउंड्स क्या होते हैं, ओनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। ये सबसे ईजिएस्ट है, इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस साउंड को हमें पहचानना है, साउंड देखना है, अगर साउंड है तो ओनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ज़रा भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।